और जो कमेटी बनी है, प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो कमेटी उन गरीब किसानों के अधिकारों के लिए सभी लोग मिल बैठकर, इस देश में बहुत सारे किसान संगठन नहीं, इसी से जुड़ा मैं आपसे भी कमेंट करूंगी। छोटा सा मेरा सवाल यहाँ पर अभिमन्यु जी से, जल्दी से मिनट अर्पिता, किसान कर्जे में ही दब के मरा उन पॉलिसीज की वजह से आज फिर वहीं चले गए। 23 फसलों का एमएसपी है, 265 फसल इस देश में पैदा होती हैं। नॉर्थ ईस्ट में अनानास है, हल्दी, अदरक है सबसे ज्यादा, और साउथ में देखिए रबर है, काली मिर्च है, मसाले हैं, नारियल है, सब कुछ है, और मछली पालन है, मुर्गी पालन है, दूध उत्पादक करने वाले किसान है। मेरा ये मानना है कि गरीब की व्यवस्थाएं ऐसी हों, कानून की व्यवस्थाएं, कि जिससे उसका शोषण बंद हो सके। ये हमारी बात रही है, और इसी बात के लिए चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पूरे जीवन भर, अपने जीवन भर लड़ते रहे, और हम लोग सब साथ लड़ते रहे। इसलिए हम इस बात के वो थे कि बाजार ने शोषण किया, बाजार से मुक्ति मिली। अभिमन्यु कोहाट, देखिए जो कमेटी जिसपे एमएसपी गारंटी कानून की बात जो हो रही है, वो जो कमेटी बनी है, आखिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ आपका मोर्चा ही कह रहा है कि हमारे ही प्रतिनिधि वहां होने चाहिए? क्या बाकी किसान अगर अपने मुद्दे उठाना चाहे, जैसे कृष्णवीर चौधरी बोल रहे हैं, ये कई मुद्दों पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहां भी समस्याएं हैं, तो क्या ऐसे किसान नेताओं को या संगठन को और शामिल नहीं करना चाहिए? और साथ ही साथ जो संगठन आपसे चिटक गए इस आंदोलन के बीच, क्या उनको फिर से आप लाएंगे अपने साथ? आपत्ति क्यों थी कि और संगठन ना हो, सिर्फ आप ही के प्रतिनिधि हो वहां पर? देखिए, एसी के बंद कमरों में बैठ के, अच्छे सोफों पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने वालों को हम किसान नेता नहीं मानते। जिन लोगों ने 0 से 50 डिग्री के तापमान में 750 से अधिक कुर्बानियां दी, 750 से अधिक शहादत दी, जिन्होंने शहादत दी वो भी किसी के बच्चे थे, वो भी किसी के भाई थे। तो जिस संगठन ने, जिस एसकेएम ने एमएसपी की लड़ाई के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, तो उसी की डिमांड पे तो कमेटी बनी है ना। सरकार क्या चाहती है? सरकार अपने दरबारी और सरकारी तथा कथित किसान संगठनों के नेताओं को लाके वहां पे बहुमत बनाना चाहती है। वे सोचते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रायोजित लोगों को बुला लिया जाए, उसके अलावा जो सरकारी संगठन है उनके लोगों को बुला लिया जाए, जो लोग अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी में थे, जो कानूनों के पक्षकार थे, उनको बुला लिया जाए। इस तरीके से वो अपना बहुमत बनाना चाहते हैं। मैं इनको एक बात कहता हूं, यदि ये भी चाहते हैं, यदि इनकी कोई मांग है, तो ये उस पर आंदोलन लड़े ना। ये उस पर पहले सड़कों पर बैठ के, कृष्णवीर चौधरी साहब, गलती ये हो गई कि आप पक्ष में थे लेकिन आपने आंदोलन नहीं लड़ा। अगर आप आंदोलन लड़ते तो आपकी बात भी सुनी जाती। मैं आपसे कमेंट्स लूंगी। अभय दुबे पास अभी तक नहीं जा पाई हूं। अभय जी, आपका कमेंट रहेगा जल्दी से, क्योंकि देखिए बहुत सारी डिमांड थी। अब वो डिमांड राज्यों पर भी निर्भर करती है कि एफआईआर वापस लेने की बात हो पराली के केसेस में, या और जो डिमांड है किसानों की। जहां जहां आपकी सरकार है, पंजाब में तो फैसला हुआ है, बाकी के लिए क्या सोच रहे हैं आप? अर्पिता जी, ये तो हम पहले दिन से कह रहे थे कि इस आंदोलन का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। कृषि के क्रूर काले खान में पहला निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी ने, किसानों की जमीन हड़पने के 3 अध्यादेश लेकर आए। फिर किसानों का 150 रुपए का गेहूं और धान का बोनस बंद करा दिया, जो केंद्र नहीं देता था, जो राज्य देते थे। उसके बाद इन्होंने कहा विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना, अरे साहब फिर गुजरात प्रांत में क्यों बंद कर दी? उसके बाद आपने 25,000 रुपए खेती की लागत बढ़ा दी है प्रति हेक्टेयर। जानते प्रधानमंत्री जी, अब 6,000 रुपए दे रहे, 15 करोड़ हेक्टेयर पर किसान खेती करता है, 2,83,000 करोड़ रुपए निकाल। हम अगर नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव की तरफ चले, एक सेकंड सर, ये बहुत होता है सरकार ने क्या नहीं किया, ठीक है, जहां आपकी सरकार है, नहीं सर मुझे गिना दीजिए, आपकी जहां सरकार है वहां पर कौन कौन सी ऐसे सुधार की नीति किसानों के लिए आप लेकर आए हैं? क्योंकि यहां 2 किसान नेता बैठे हुए हैं, वो बखूबी समझ पाएंगे कि जो फैसले आपकी सरकार ने लिए वो सही थे। जनता भी समझ पाएगी कि यही फैसले सरकार को भी ले लेने चाहिए, केंद्र सरकार को। आप अपने राज्य की उपलब्धियां बताएं और किसानों के लिए क्या किया है आपने, वो जरा बताइए।